नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक केपी एस्ट्रोलॉजी के एक रूल के बारे में, और ये जो रूल है वो है बीटीआर के ऊपर। बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय संशोधन। और ये रूल तब दिया जाता है जब हमें ये चेक करना हो कि हमारा जो बर्थ टाइम है क्या वो हमने सही नोट किया हुआ है, या हो सकता है कि हमारा जो बर्थ टाइम है वो 9:30 बजे का है और हम 9 बजे का बर्थ टाइम लेके चल रहे हैं, यानी कि हमने अपना बर्थ टाइम जो है वो गलत नोट कर रखा है। बीटीआर पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है। वो जो वीडियो है, जो रूल है वो वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप अपने बर्थ टाइम को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा या महसूस किया होगा कि जब भी आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई, या आप में से किसी ने किसी पंडित जी को कुंडली दिखाई, किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाई, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि आपको लगा कि इस सामने वाला जो है मेरे बारे में जो भी बता रहा है, मेरी कुंडली देख करके ये बिल्कुल गलत बता रहा है, या फिर उसने जो भी प्रेडिक्शन आपकी कुंडली की वो गलत साबित हुई। तो आप क्या बोलते हैं कि मैंने फलाने पंडित जी से कुंडली दिखाई, उन्होंने कुछ जो भी बताया सब गलत बताया, बिल्कुल सही नहीं बताया, जो उन्होंने बताया वो कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका जो बर्थ टाइम है वो गलत हो, आपने जो अपना बर्थ टाइम नोट कर रखा है वो गलत हो। आपका बर्थ टाइम हो सकता है 11 बजे का हो, लेकिन आपने नोट कर रखा है 11:30 या 12 या फिर 10 बजे का। तो आप अपने बर्थ टाइम को इस रूल के ज़रिए चेक कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। मतलब चेक ही नहीं कर पाएंगे, अगर गलत है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के इस रूल को जानेंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बात करते हैं बीटीआर की, जन्म समय संशोधन या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये केपी का रूल नंबर 1 है, और 2 रूल और हैं जो मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, जन्म समय संशोधन या बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में ये सबसे पहला रूल है, और ये रूल कहता है कि जन्म समय संशोधन में बात आपकी हो रही है। जब बात आपकी हो रही है तो हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लेंगे, लग्न को लेंगे। बात आपके धन की हो रही होती तो हम दूसरे भाव को लेते। आप अपनी जन्म कुंडली तैयार कीजिए। जन्म कुंडली आपके पास जो समय है, जो समय अवेलेबल है, जो समय आपके पास है, उसी समय पे आपको अपनी जन्म कुंडली जो है वो बनानी है, और उसके लग्न भाव को पकड़ना है। लग्न भाव क्यों पकड़ना है? क्योंकि बात आपकी हो रही है। जन्म जो समय का जो संशोधन है वो आपका हो रहा है, तो लग्न को पकड़ना है। और तो हम लग्न कुंडली के प्रथम भाव को लेंगे। तो यहाँ पर आपके जन्म समय की बात हो रही है, तो हम लग्न यानी प्रथम भाव को ही लेंगे, और हम लग्न की लाइन को उठाएंगे। किसी भी हाउस की लाइन में 3 ग्रहों का मुख्य प्रभाव रहता है, तो यहाँ हम प्रथम भाव की लाइन को उठाएंगे। जैसे सबसे ऊपर होगा आपका लग्न भाव का स्वामी, कि लग्न में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी क्या है, उस स्वामी को हम लिख लेंगे 1 नंबर पे। 2 नंबर पे होगा लग्न का नक्षत्र स्वामी, कि आपका जो लग्न है वो किस नक्षत्र पे है, वो लग्न की डिग्री से पता लग जाएगा। वैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में ये कुंडली मोबाइल पे बनाते हैं तो वहाँ से भी आपको लग्न का स्वामी, लग्न का नक्षत्र स्वामी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखना है लग्न का स्वामी, 2 नंबर पे लिखना है लग्न का नक्षत्र स्वामी, और 3 नंबर पे लिखना है लग्न का उप नक्षत्र स्वामी।
देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतने आसान शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रूल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला जो रूल है वो कहता है कि हमें यहाँ लग्न से जुड़े 3 ग्रहों को लिख लेना है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली का जन्म समय आपको चेक करना हो, उस कुंडली के लग्न से जुड़े हुए इन 3 ग्रहों को आप ले लेंगे। और वो हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, लग्न भाव का स्वामी, लग्न का नक्षत्र स्वामी, लग्न का उप नक्षत्र स्वामी, यानी कि कस्प साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। कस्प यहाँ भाव को कहा गया है केपी एस्ट्रोलॉजी में। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो कुंडली आपको दी गई है उसमें दिए गए समय के अनुसार लग्न में कर्क राशि है, यानी कि जो कुंडली आपने बनाई उसमें दिए गए समय के अनुसार लग्न में कर्क राशि है। तो लग्न का स्वामी हुआ चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। और कर्क राशि में गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र होते हैं। तो अब मान लीजिए लग्न शनि के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र स्वामी हुआ शनि और लग्न का उप नक्षत्र स्वामी है मान लीजिए शुक्र। तो फर्स्ट कस्प यानी लग्न भाव से संबंधित ग्रहों की लाइन को हमने लिख लेना है कि लग्न का स्वामी चंद्रमा है, लग्न का नक्षत्र स्वामी शनि है और लग्न का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो ये तो आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव की डिटेल हो गई। इस डिटेल को आप कहीं लिख लीजिए। अब हमें तुरंत उसी समय एक प्रश्न कुंडली बनानी है। प्रश्न कुंडली मतलब तात्कालिक कुंडली, उसी समय की कुंडली जिसमें आप बीटीआर कर रहे हो। और उस प्रश्न कुंडली से हमें आरपीज को उठाना है। आरपी का मतलब हो गया रूलिंग प्लेनेट, शासक ग्रह। केपी एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लेनेट आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार लेना है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई। अब हमें उस प्रश्न कुंडली में से कुछ डिटेल नोट करनी है और प्रश्न कुंडली से ली गई डिटेल को लग्न कुंडली की डिटेल से मैच करनी है। प्रश्न कुंडली से सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे रूलिंग प्लेनेट हैं, सबसे ऊपर जो है 1 नंबर पे वो आता है लग्न का स्वामी। प्रश्न कुंडली से आपको आरपीज को छांटना है, आरपीज को लेना है। आरपीज इसमें जो है वो नंबर 1 पे है लग्न भाव का स्वामी। जो आपकी प्रश्न कुंडली जो खुली है उसका लग्न स्वामी कौन है? चंद्र नक्षत्र स्वामी। उस प्रश्न कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी। 3 नंबर पे है चंद्र राशि स्वामी। चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी नोट करना है आपको। फिर लास्ट में 4थे नंबर पे होता है दिन का स्वामी। आप किस दिन, वो किस दिन आपने प्रश्न कुंडली बनाई। मान लीजिए आपने प्रश्न कुंडली रविवार को बनाई तो वो ग्रह होगा सूर्य। अगर आपने वो प्रश्न कुंडली बुधवार को बनाई है, बुधवार को आप वीटीआर कर रहे हैं तो बुधवार मतलब बुध। अगर आपने वो शुक्रवार को बनाई है तो शुक्र, शनिवार को बनाई है तो शनि। इस प्रकार से आपको दिन का स्वामी नोट कर लेना है। तो सबसे ऊपर हो गया आपका लगन का स्वामी, चंद्र नक्षत्र स्वामी, चंद्र राशि स्वामी और 4थे नंबर पे आ गया दिन का स्वामी। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि हमने जो प्रश्न कुंडली बनाई उसका लग्न है कुंभ। तो कुंभ लग्न का स्वामी हुआ शनि। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे लग्न का स्वामी शनि। चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है वृषभ राशि में और अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राशि स्वामी, चंद्रमा का जो राशि स्वामी हो गया शुक्र और चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी वो हो गया स्वयं चंद्रमा। और दिन का स्वामी मान लीजिए उस दिन सोमवार था या सोमवार है, यानी जिस दिन हम बीटीआर कर रहे हैं, जिस दिन का हमने प्रश्न कुंडली बनाया है उस दिन सोमवार है। तो सोमवार, जिस दिन सोमवार है उस दिन क्या होगा? चंद्रमा। तो हम यहाँ दिन का स्वामी चंद्रमा लिख देंगे। अब हम ये बीटीआर कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास डिटेल आ गई। अब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ देखा कि जन्म समय वेरिफिकेशन में जन्म कुंडली का लग्न भाव हमें चंद्र, शनि और शुक्र दिखा रहा है, और वहीं प्रश्न कुंडली में भी ये तीनों ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं आरपीज में। आरपीज जो मैंने आपको बताया रूलिंग प्लेनेट, शासक ग्रह। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस जन्म कुंडली का बर्थ टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली से जो हमने डिटेल उठाई, जो ग्रह हम मिले दोनों साइड में, वो आपस में मैच हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बर्थ टाइम जो हमने लिया है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, जन्म समय संशोधन या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की ये बहुत अच्छी, आसान और कारगर विधि है। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि अगर जन्म कुंडली का लग्न जिस ग्रह को अपनी स्क्रिप्ट में दिखा रहा है, लेकिन प्रश्न कुंडली के आरपीज लग्न कुंडली से मेल नहीं खा रहे हैं, तो आपका जन्म का समय जो है वो गलत नोट किया गया है। आप गलत जन्म के समय को नोट करके रखे हैं, आप गलत कुंडली बना रहे हैं अपनी। इसको इस विधि के माध्यम से, अगर आपका जन्म का जो समय आपने गलत नोट कर रखा है, उसको इस विधि के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर वो गलत है तो आप इसको इस विधि के माध्यम से सही भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के BTR संबंधित एक रूल को जाना, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम रूल नंबर 2 भी जानेंगे। तो ज्योतिष की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।